बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उर्दू दी लैंग्वेज विद नादिया परवेज़ पर खुश आमदीद। आज के उन्वान का इंतखाब हमने एक व्यूअर की फरमाइश पे किया है और वो है सौतियात के हवाले से। तो सबसे पहले हम जानेंगे तलफ़्फ़ुज़ क्या है और सौतियात की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इस बारे में हम जानेंगे। सौतियात के हवाले से हमारे चैनल पर पहले से भी वीडियोस मौजूद हैं, उन्हें भी लाजमी विज़िट करें। जैसे कि हम जानते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुफ्तगू का असल लुत्फ़ दो अल्फाज की सही अदायगी पर मुनहसर है। अगर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ इख्तियार नहीं किया जाएगा तो सामे और मुतकल्लिम दोनों ही दिक्कत या दुश्वारी का शिकार हो सकते हैं और अल्फाज को समझने में मुश्किल पेश आ सकती है। लिहाजा उर्दू ज़ुबान के सौती निज़ाम को समझने के लिए चंद उसूलों को वज़ा करके हम सही तलफ़्फ़ुज़ पर मुत्तफ़िक हो सकते हैं और वो चंद असूल हम आपके सामने रखेंगे। ये माहिरीन के मुरतब करता है हरूफ़ अबजद की सौतियात पहले नंबर पर है, फिर है एराब, इसके बाद सुकून या जज़म का इस्तेमाल कैसे किया जाए, तशदीद, मद, तनवीन, वाव मादूला या वाय मादूला क्या है, नून गुन्ना का इस्तेमाल, हरूफ़े मुसम्मद या मुसम्मते इनकी पहचान, हरूफ़े इल्लत, हरूफ़े शम्सी और हरूफ़े कमरी। हरूफ़े इल्लत, हरूफ़े शम्सी, हरूफ़े कमरी और मुसम्मतों के हवाले से भी हमारी वीडियो मौजूद है, आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। हम इस पर मज़ीद तफसीली वीडियो भी बनाएंगे। आज हम सिर्फ दो पर रोशनी डालेंगे। अल्फाज बनाते हुए हरूफ की 3 सूरतें इस्तेमाल होती हैं, उनको समझना, उनकी आवाज़ों को समझना, जैसे अल्फाज की पहली शक्ल, दरमियान में और आखिर में समझना और उनकी सौतियात पर गौर करना। आज के सबक में हम हरूफ़ अबजद की सौतियात और एराब के बारे में जानेंगे तफसील के साथ। हरूफ़ अबजद जब हम अल्फाज की अदायगी के लिए आवाज़ निकालते हैं तो हमारे कौन कौन से अज़ा हरकत करते हैं और इनसे कैसी आवाज़ें पैदा होती हैं कि समझ बूझ का दूसरा नाम हरूफ़ अबजद की सौतियात है। आवाज़ का उतार चढ़ाव हो या उसका ज़ीरो बम, उसको समझ के अदा करना ही हरूफ़ अबजद की सौतियात में आता है। उर्दू ज़ुबान में एराब की बहुत अहमियत है और जानेंगे कि एराब हैं क्या और इनकी अहमियत क्यों है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे अहम एराब से वाक़फ़ियत होना है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा करें अल्फाज के, तो सबसे पहले जानना क्या ज़रूरी है, एराब। हरकाते सलासा, ज़ेर, ज़बर, पेश, ये सब क्या हैं, एराब हैं। ज़ेर, ज़बर और पेश को सही मकाम पर इस्तेमाल करने से ही तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी की जा सकती है। इनको एक शेर में किसी ने क्या खूबसूरत अंदाज में पेश किया है, ज़ेर नु ज़बर न कर मते पेश थीवी। ज़बर वाले हरूफ को मफ्तूह कहते हैं और ज़ेर वाले हरूफ को मकसूर कहते हैं। पेश वाले हरूफ को मज़मूम कहते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपके इल्म में भी इजाफ़ा हुआ होगा। हम मज़ीद इस पे वीडियोस भी बनाएंगे और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं। आखिर में दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमारे इल्म और फैज़ में बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें दिए से दिया जलाने की तौफीक नसीब फरमाए।
ملیں گے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. تب تک اللہ نگہبان.